नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है स्टडी हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका दोस्त आशीष दादीच आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से लगे हुए होंगे। आप सभी को अच्छे से पता है राजस्थान में वैकेंसीज की बाहर आ चुकी हैं और हम लोगों ने 3 वैकेंसीज को अपना टारगेट बनाया है। एक वो है पशु परिचर, एक है एलडीसी और एक है स्टेनोग्राफर। आप सभी को अच्छे से पता है कि अपन एमसीक्यूज की सुपर सीरीज ला चुके हैं और सुपर सीरीज में जो पहला चैप्टर है वो आपका कौन सा है? मानव रोग। और आप सभी को अच्छे से पता है मानव रोग के इससे पहले अपन ने 3 सेशन कर लिए हैं। तो जो भी विद्यार्थी आज ही अपने परिवार से जुड़ा है तो वो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेगा, फिर बेल नोटिफिकेशन दबाएगा और उसके बाद में इस जितने भी वीडियो हैं उनको क्या करेगा? सभी ग्रुप्स के अंदर शेयर करेगा ताकि हम लोगों को उत्साह मिले, मोटिवेशन मिले और हम लोग आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से और सेशन को लेके आए। तो 3 सेशन इससे पहले हो चुके हैं किसके? मानव रोग के। और आज ये आपका चौथा सेशन होने वाला है और इस तक अपन कम से कम 100 से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे किसके? ह्यूमन डिजीजेस के, मानव रोग के। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन का जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। जल्दी से पढ़िएगा और जल्दी से इसको देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है गिल्टी, न्यूमोनिक और सेप्टिसिमिक किस रोग के 3 प्रकार हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यदि इस प्रश्न को कर डाला तो आपकी जिंदगी है दोस्तों झींगा लाला। तो आपके पास में पहला ऑप्शन है क्षय रोग, दूसरा है कुष्ठ, तीसरा है प्लेग और चौथा है पीलिया। तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए, आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि गिल्टी, न्यूमोनिक और सेप्टिसिमिक हैं वो प्लेग रोग के 3 प्रकार हैं। किस रोग के प्रकार हैं? तो आपको पता होना चाहिए प्लेग रोग के 3 प्रकार हैं। क्लियर है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, इसको एमटीआर कर लेना, एमटीआर कर लेना। मुझे तो रट लो, हाथों हाथ रटना है कि गिल्टी, न्यूमोनिक और सेप्टिसिमिक जो होते हैं वो प्लेग के प्रकार होते हैं। आपको अच्छे से मैंने बता दिया। तो जो प्लेग होता है वो चूहों के काटने से होता है। किसके? चूहों के काटने से। और आपको अच्छे से पता है कि चूहों के काटने से मतलब मैंने बताया था कि चूहों के पिस्सुओं से होता है। किससे होता है? पिस्सुओं से। और आपको मैंने अच्छे से बता दिया था प्लेग जो होता है इसका रोग कारक होता है यार्सिनिया पेस्टिस। कौन सा होता है? यार्सिनिया पेस्टिस। आपको ये चीजें मैं बता चुका हूं कि इसका रोग कारक यार्सिनिया पेस्टिस होता है, चूहों के पिस्सुओं के द्वारा फैलता है। और गिल्टी, न्यूमोनिक और सेप्टिसिमिक इसके क्या होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि एमडीटी का पूरा नाम क्या होता है? काफी बार बता चुका हूं, फिर से मैं बता रहा हूं कि एमडीटी का पूरा नाम क्या होता है। तो आप सभी को अच्छे से पता है कि एमडीटी का जो पूरा नाम होता है वो होता है मल्टी ड्रग थेरेपी। क्या होता है? मल्टी ड्रग थेरेपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। आज के बाद में आपसे कोई पूछे एमडीटी का पूरा नाम तो आपको के मल्टी ड्रग थेरेपी होता है। आपसे कोई ये पूछे कि भाई एमडीटी का उपयोग जो होता है वो कहाँ होता है? एमडीटी का आपसे पूछे कि भाई उपयोग, तो आप कहोगे कि एमडीटी का जो उपयोग है वो तो कुष्ठ रोग के इलाज में होता है। किसके? कुष्ठ रोग के इलाज में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि साहब कुष्ठ रोग के इलाज में किस थेरेपी का उपयोग, तो आप कहोगे एमडीटी थेरेपी का उपयोग होता है। चले आगे। चलिए अगला है टाइफाइड का रोगजनक जीवाणु है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैं बता चुका हूं। यदि आपको याद नहीं है तो फिर से आप याद कर लेना। आपको मैंने बताया था जिसके पीछे टिटेनी लगेगा वो क्या कर देगा? टिटनेस रोग कर देगा। बताया था नहीं बताया था? जिसके पीछे लेप्री लगेगा वो कौन सा कर देगा? लेप्रोसी रोग कर देगा। तो आपको मैंने अच्छे ढंग से बताया था कि टाइफाइड, तो इस रोग कारक के पीछे ये शब्द लगेगा तो वो रोग उत्पन्न कर देगा। ये सब चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइफाइड का जो रोग कारक होता है वो आपका और कोई नहीं, कौन होता है? साल्मोनेला टाइफी होता है। कौन होता है? साल्मोनेला टाइफी होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो टाइफाइड का रोगजनक यदि आज के बाद आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे कि साल्मोनेला टाइफी होता है। कौन होता है? साल्मोनेला टाइफी होता है। किसका? तो टाइफाइड का रोगजनक होता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि टाइफाइड जो होता है
इसको पानी झरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पानी झरा। आपको बताया था इसी को क्या कहते हैं, तो इसको मोती झरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोती झरा। आपको बताया था इसी को कौन सी बुखार कहते हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा, मियादी बुखार। कौन सी बुखार कहते हैं? मियादी बुखार। इसी को ही क्या कहते हैं, तो इसी को ही भाव कहते हैं। दोस्तों इसी को ही क्या कहते हैं, तो इसी को ही भाव कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो टाइफाइड का रोगजनक तो साल्मोनेला टाइफी होता है, पर टाइफाइड को पानी जरा, मोती जरा, मियादी बुखार और भाव भी कहते हैं। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि साहब टाइफाइड के लिए आपसे कोई पूछ ले कि बताइए कि इसके लिए परीक्षण कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए विडोल परीक्षण होता है। कौन सा होता है? विडोल। इसको एमटीआर कर लेना, एमटीआर कर लेना इसको। मुझे तो रट लो, मुझे तो रट लो, इसको रटना है भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से पढ़िए और आंसर बताइएगा इसका। कैंसर का उपचार किस रेडियो आइसोटोप द्वारा किया जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लगा लेना। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, एमटीआर लगा लेना। मुझे तो रट लो, मुझे तो रट लो, हाथों हाथ रटना है। बताओ देखिए, कैंसर का उपचार किस रेडियो आइसोटोप द्वारा किया जाता है? तो आपको सभी को अच्छे से पता होगा, और यदि नहीं है तो पता लगा लेना कि कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है। किसका? कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। और आपसे पूछे कौन सा, तो याद रखना 27 कोबाल्ट 60। किसका? 27 कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है कैंसर के उपचार में। कैंसर के उपचार में किसका? तो आप कहोगे 27 कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है। ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ ले कोई कि बताइए थायराइड कैंसर में कौन सा होता है, थायराइड कैंसर में कौन सा होता है, तो आपको पता होना चाहिए 53 आयोडीन 131। कौन सा होता है? 53 आयोडीन 131 का उपयोग होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो आज के बाद में आपसे पूछे कैंसर के उपचार के लिए कौन सा आइसोटोप, तो आप कहोगे कि 27 कोबाल्ट 60। और आपसे पूछ ले थायराइड कैंसर के लिए, तो आप कहोगे कि गुरुजी थायराइड कैंसर के लिए तो 53 आयोडीन 131 का उपयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ल्यूकेमिया किस रोग को कहा जाता है? 50 बार बता चुका हूं, 50 बार। जब भी मैं सब्जेक्टिव आपको पढ़ाता हूं तो मैं ये चीजें लिखवाता ही हूं कैंसर के अंदर, कि हड्डियों के कैंसर को क्या कहते हैं, आपको बताया था त्वचा के कैंसर को क्या कहते हैं, आपको अच्छे से मैंने बताया था रक्त के कैंसर को क्या कहते हैं, ये सब चीजें। तो आपको पता होना चाहिए कि ल्यूकेमिया किसे कहा कहते हैं, तो ब्लड कैंसर को कहते हैं, ब्लड कैंसर को कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा, ब्लड कैंसर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ल्यूकेमिया जो होता है वो किसे कहते हैं, तो रक्त के कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और एक चीज और यदि आप याद कर सको तो इसको याद कर लेना, इसको एमटीआर कर लेना, इसको रट लो, रट लो, इसको रट लो। किसको? जो अब चीज मैं बता रहा हूं उसको, कि जो ब्लड कैंसर होता है वो ल्यूकेमिया कहलाता है। और इसमें WBC की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, WBC की मात्रा, WBC की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है, ठीक है, अत्यधिक बढ़ जाती हैं, बढ़ जाती हैं। इसको आप याद कर लेना। हजारों बार प्रश्न पूछा जा चुका है कई सारे एग्जाम्स के अंदर कि बताइए कि साहब जो ब्लड का कैंसर होता है उसमें कौन सी रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, तो WBC की संख्या। और WBC की संख्या का अधिक हो जाना ही ल्यूकेमिया कहलाता है। और ल्यूकेमिया को ही किसका कैंसर कहते हैं, तो आप याद रखना ब्लड का कैंसर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है, तपेदिक रोग का रोगजनक जीवाणु है, तपेदिक रोग का रोगजनक जीवाणु है, बताओ देखिए, साल्मोनेला टाइफोसा, विब्रियो कोलेरा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या कोरोनी बैक्टीरियम। बताओ देखिए इनमें से कौन सा होता है वो तपेदिक का रोगजनक होता है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। स्कोर इंपोर्टेंट लगा लेना, MTR लगा लेना इसको।
मैं जो प्रश्न करवा रहा हूं वो प्रश्न है जो हजारों बार, याद रख लेना, एक दो बार नहीं, हजारों बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो बता दीजिए, देखिए तपेदिक रोग का रोगजनक जीवाणु कौन सा होता है। तो आपको यदि नहीं पता है तो अब पता कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि साहब क्या, तो आपको पता होना चाहिए कि साहब जो टीबी होता है, टीबी रोग होता है, आप कहोगे कि हाँ। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टीबी का पूरा नाम तो ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस होता है। क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस। आप कहोगे जी गुरुजी बात एकदम सही है, ये तो हमें याद है। अब आपको और क्या याद होना चाहिए? तो और याद होने चाहिए टीबी के उपनाम, कि इसे और किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आप कहोगे कि गुरुजी बता दीजिए। तो पहला उपनाम होता है इसका तपेदिक। आप कहोगे कि हाँ गुरुजी अब पता लग गया कि साहब तपेदिक किसका है, टीबी का उपनाम है। दूसरा और क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए दूसरा क्षय रोग। कौन सा रोग कहलाता है? क्षय रोग, टीबी। ठीक है, और आपसे पूछे कि और क्या, तो आप कहोगे यक्ष्मा रोग। कौन सा रोग? यक्ष्मा रोग। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि और कौन सा, तो आप कहोगे इसी रोग को कहते हैं फेफड़े विनाशक रोग। कौन सा रोग कहते हैं? फेफड़ा विनाशक रोग। ठीक है, कौन सा रोग कहते हैं? फेफड़ा विनाशक रोग। ठीक है, विनाशक रोग। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चाहे तो तपेदी के दो, क्षय के दो, यक्ष्मा के दो, फेफड़ा विनाशक रोग के दो, ये सब किसके उपनाम? तो आप कहोगे टीबी के। और टीबी का जो रोग कारक होता है वो कौन सा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। ये सीधी सीधी फैक्चुअल बातें बता रहा हूं जो आपको याद रखनी है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि मियादी या मोतीजरा के नाम से किस रोग को जाना जाता है। तो अभी ही बताया है, दो प्रश्न पहले ही इसके बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पे अपन ज्यादा समय नहीं गवाएंगे। आपको पता है अच्छे से कि साहब मियादी बुखार या मोतीजरा किसे कहते हैं? टाइफाइड को कहते हैं। किसको कहते हैं? टाइफाइड को कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। किसको कहते हैं? तो टाइफाइड को कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। मियादी बुखार या मोतीजरा तो आप कहोगे टाइफाइड को कहते हैं। एक चीज और बता रहा हूं, इसको भी आप एमटीआर कर लेना, हाथों हाथ रट लेना, हाथों हाथ रट लेना कि एक महिला थी, उसका नाम था मेरी मेलोन। क्या नाम था? मेरी मेलोन। याद रख लेना। कौन सी मेलोन? मेरी मेलोन। और इस मेरी मेलोन को इतिहास में टाइफाइड लेडी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? टाइफाइड लेडी के नाम से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ ले कि साहब बताइए मियादी बुखार या मोतीजरा, तो आप कहोगे टाइफाइड को। आपसे पूछ ले टाइफाइड लेडी, तो आप कहोगे मेरी मेलोन को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक रसोईया थी और इसके बनाए हुए खाने को खाने से सभी लोगों में कौन सा रोग हो जाता था? टाइफाइड। इसके कारण से ये भविष्य के अंदर निकट कालांतर में क्या कहलाई? तो टाइफाइड लेडी कहलाई। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बताओ, देखें, छोटी माता रोग फैलता है कवक से, कृमि से, बैक्टीरिया से या वायरस से? ये आपको पता करना है और आपको पता लगाना है और इसका राइट आंसर देना है। तो जल्दी से देखें, कमेंट करके आप सभी लोग बताओगे कि छोटी माता जो रोग होता है वो कौन फैलाता है? छोटी माता रोग। तो आप सभी को अच्छे से पता है कि छोटी माता जो रोग होता है वो वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होता है। आप सभी को अच्छे से पता है कि साहब कौन से वायरस से होता है? तो सभी को अच्छे से पता है वेरिसेला जोस्टर वायरस से। किससे? वेरिसेला जोस्टर वायरस से। ठीक है, तो पहली बात कि छोटी माता रोग तो होता किससे है? वायरस से। और कौन से वायरस से? तो याद रखना वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। ठीक है, कौन से वायरस से? तो वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। और इतना और याद रख लेना कि जो ये रोग होता है छोटी माता वायरस से, इसमें स्थायी एंटीबॉडी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? स्थायी एंटीबॉडी का निर्माण। याद रख लेना, स्थायी एंटीबॉडी का निर्माण। ठीक है, और जिस भी रोग में स्थायी एंटीबॉडी का निर्माण होता है
वो रोग कभी भी जीवन में दूसरी बार नहीं होता है, केवल एक बार होके ही रह जाता है। जिसमें भी स्थायी एंटीबॉडी का निर्माण होगा, याद रखना जीवन में केवल कितनी बार होगा, एक बार, जीवन में एक बार, ठीक है, जीवन में एक बार रोग, कभी भी एक से ज्यादा बार नहीं होगा, क्योंकि स्थायी एंटीबॉडीज जो रहती हैं वो आगे कभी भी रोग नहीं होने देगी, रोग को होने से पहले ही क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, निम्न में से कौन सा रोग रिट्रोवायरल समूह में आता है। रिट्रोवायरल कई बार बता चुका हूं, जब भी मैं आपको क्या पढ़ाता हूं, सब्जेक्टिव पढ़ाता हूं तो ये सब चीजें बताता हूं, तो आ गया होगा सभी बच्चों के दिमाग के अंदर कि हाँ सर, आप जब भी एड्स पढ़ाते हो तब बताते हो कि इन इन वायरसों से एड्स होता है, और आपको मैं उस समय पढ़ाता हूं कि HIV वायरस एक रिट्रो वायरस है। रिट्रो आपको बताया था आरएनए से किसका फॉर्मेशन करता है, DNA का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। कौन सा होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। HIV कैसा वायरस है, तो आप कहोगे रिट्रो वायरस है। कैसा वायरस है, तो आप कहोगे रिट्रो वायरस है। और आपको मैंने बताया था कि HIV वायरस को बहरूपिया वायरस भी कहते हैं। कौन सा वायरस कहते हैं, बहरूपिया वायरस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको सीधा सीधा रट लेना। आज के बाद यदि आपसे कोई पूछे रिट्रो वायरस, तो आप मान के चलना आपको ऑप्शन में क्या देगा, HIV देगा। क्या देगा, HIV। तो यहाँ पे आपको HIV दे चुका है, ये रिट्रो वायरस है, बहरूपिया वायरस भी कहलाता है। चलिए, गंजापन रोग का रोग कारक कवक है, ये आपको बताना है। आप सभी को अच्छे से पता है गंजापन, गंजापन किसे कहते हैं, तो आपको पता होगा बाल उड़ जाते हैं, ठीक है। कौन सी कवक के कारण, तो सीधा सीधा रट लेना, टीनिया कैपेटिस। किसके कारण, तो टीनिया कैपेटिस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, टीनिया कैपेटिस। इसके कारण से गंजापन रोग होता है, और साफ लिखा हुआ है कि किससे होता है गंजापन, तो कवक जनित रोग है। आपको लिखवाया था मैंने गंजापन, दमा, दाद, खाज, खुजली, एथलीट फुट वगैरह, ये सब रोगों के बारे में विस्तृत आपको मैंने बताया था। तो आज के बाद में पूछे गंजापन तो कवक जनित रोग है, और कौन से कवक से, तो आप कहोगे टीनिया कैपेटिस कवक। चलिए अगला है अनियंत्रित एवं अनियमित कोशिका विभाजन किस रोग में होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना। बताओ देखें, कैंसर में, एड्स में, मलेरिया या डेंगू, किस में होता है अनियंत्रित कोशिका विभाजन। और आपको इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बहुत अच्छे से। 1 घंटे की क्लास केवल इसी रोग के ऊपर ली थी अपन ने। चलो 4 ऑप्शन भी दे देता हूं जिसमें 1-1 घंटे तक पढ़ाया था। एक एड्स था, एक कैंसर था, एक मलेरिया था, इन रोगों के बारे में। तो बताओ, अब ऑप्शन भी दे दिए, इन्हीं में से एक रोग है। तो आप कहोगे कि सर अब हमें पता लग गया कि आप बात किसकी कर रहे हो, कैंसर की। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो भी बता रहे हैं कैंसर, वो एकदम सही है। आप सभी को अच्छे से पता है कि कैंसर में अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है। और कोशिका विभाजन जब अनियंत्रित हो जाता है तो वो रोग क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ बेसिक चीजें आपको मैं बता देता हूं कैंसर के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, कैंसर के बारे में। आपको अच्छे से मैंने बताया था कि साहब कैंसर उत्पन्न करने वाला जो जीन होता है वो ओंकोजीन कहलाता है। कौन सा जीन कहलाता है, ओंकोजीन। आप कहोगे जी गुरुजी, आपको मैंने बताया था कि साहब कैंसर का जो अध्ययन होता है वो किसमें होता है, ओंकोलॉजी। आप कहोगे जी गुरुजी, ये भी आपने हमें बताया था, ठीक है। आपको अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए ओंकोलॉजिस्ट। क्या कहलाता है, ओंकोलॉजिस्ट। ओंकोलॉजिस्ट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपसे पूछे कि भाई कैंसर का वैसे कारण क्या होता है, वैसे तो आपको अच्छे से पता है कि रेगुलेटर जीन खराब हो जाता है इस रोग में। कौन सा जीन, रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन खराब हो जाता है, ठीक है।
और रेगुलेटर जीन खराब हो जाता है, इसी के कारण से कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है। कोशिका विभाजन अनियंत्रित, विभाजन अनियंत्रित, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो साहब अनियमित और अनियंत्रित कोशिका विभाजन से कैंसर होता है। कैंसर उत्पन्न करने वाला जीन तो आप कहोगे कि ओंकोजीन, अध्ययन किसमें, तो ओंकोलॉजी में, अध्ययन करने वाला तो ओंकोलॉजिस्ट। क्यों होता है ये रोग, तो आप कहोगे कि इसमें रेगुलेटर जीन खराब हो जाता है और उसके कारण क्या होता है, तो कोशिका विभाजन अनियंत्रित होता है। कोशिका विभाजन क्या होता है, अनियंत्रित होता है। ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर, चलें आगे। चलो अगला प्रश्न है, किस रोग को हैंसन के रोग के नाम से भी जाना जाता है, टाइफाइड, हैजा, कुष्ठ और क्षय। तो आप सभी को अच्छे से पता है और मैं बता भी चुका हूं, इसमें ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा, कुष्ठ होगा। आप कहोगे कि हाँ गुरुजी, तो पता होना चाहिए कि साहब जो कुष्ठ रोग हैं इसे हैंसन का रोग कहते हैं। किसका, हैंसन, क्योंकि हैंसन नामक वैज्ञानिक ने इसका पता लगाया था, ठीक है, उपचार वगैरह कार इनका सब चीजों का, किसने, हैंसन। इसके कारण से रोग कौन सा रोग कहलाता है, हैंसन का रोग। और इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, क्षय रोग, टीबी के बारे में। हैजा जो है इसके बारे में आगे एक क्वेश्चन आएगा, और टाइफाइड के बारे में पता लगा ही चुके हैं, पानी जरार, मोती जरार, मियादी बुखार, भावर, ये सब किसको कहते हैं, टाइफाइड को। चलिए अगला है, गोनोरिया रोग किसको प्रभावित करता है, यकृत को, हृदय को, पाचन तंत्र को या जनन मार्ग को। तो आपको मैं बता देता हूं, यहाँ पे 3 रोगों को याद रखोगे, कितने, 3। उसमें एक कौन सा, गोनोरिया या सुजाक, एक कौन सा, सिफिलिस, और एक कौन सा, हर्पीज। ये तीनों के तीनों रोग ही कैसे हैं, तो एसटीडी रोग हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, जो असुरक्षित यौन संबंध से फैलते हैं। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए, असुरक्षित जो यौन संबंध से जो रोग फैलते हैं वो किसको प्रभावित करते हैं, तो जनन मार्ग को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं, जनन मार्ग को। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा, ये याद कर लेना, ऑप्शन डी। तो मैं बता देता हूं कौन कौन से, एक गोनोरिया, ठीक है, इसी को ही क्या कहते हैं, सुजाक, ठीक है। दूसरा कौन सा, सिफिलिस, सिफिलिस, इसको हिंदी में कहते हैं उपदंश, याद कर लेना, उपदंश, स्टेनोग्राफर के अंदर पूछा जा चुका है। और तीसरा हर्पीज, हर्पीज, ठीक है। ऊपर के जो दोनों हैं ये तो किससे होते हैं, जीवाणु से, और ये जो नीचे वाला है ये किससे होता है, तो विषाणु जनित रोग हैं। किससे होता है, विषाणु जनित। क्लियर है, याद रखना। और ये जीवाणु जनित और विषाणु जनित, ये जो तीनों रोग हैं कौन कौन से, ये तीनों रोग कौन से रोग कहलाते हैं, एसटीडी रोग। कौन से रोग, एसटीडी, ठीक है, याद रखना। और एसटीडी मतलब तो याद रखना, सेक्सुअली क्या कहलाते हैं, सेक्सुअली। हिंदी में लिख देता हूं ताकि तुम लोगों को याद करने में ठीक रहे, सेक्सुअली। फिर मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, तो तुम सब लोग कहते हो कि गुरुजी इंग्लिश में मत लिखा करो, हिंदी में लिखा करो। तो लो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसे रोग जो असुरक्षित यौन संबंध से फैलते हैं वो एसटीडी कहलाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, पोलियो रोग होता है प्रोटोजोआ जनित, कृमि जनित, जीवाणु जनित या विषाणु जनित। ये आपको पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो बताओ देखे पोलियो रोग किससे होता है, बताओ देखे जल्दी से, बताओ देखे पोलियो रोग किससे होता है, प्रोटोजोआ जनित, कृमि जनित, जीवाणु जनित या विषाणु जनित। तो आप सभी को अच्छे से पता है कि साहब पोलियो रोग जो होता है कौन सा, पोलियो रोग जो होता है किससे होता है, तो आप कहोगे कि विषाणु जनित होता है। किससे होता है, विषाणु से।
चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, पोलियो के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? पोलियो के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है रोग कारक। तो आपको पता होना चाहिए पोलियो माइलाइटिस वायरस। कौन सा? पोलियो माइलाइटिस वायरस। माइलाइटिस वायरस। आप कहोगे जी गुरुजी ये तो हमें भी याद है। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका उपनाम, तो इसको कहते हैं बाल पक्षाघात रोग। कौन सा रोग कहते हैं? बाल पक्षाघात रोग कहते हैं, क्योंकि बच्चों का एक तरीके से ये लकवा होता है। आपसे कोई और पूछ ले कि साहब और, तो टीके की बात कर ले कि साहब बचाव हेतु कौन सा टीका, तो आप कहोगे कि टीका है साहब ओपीवी का। किसका टीका? ओपीवी का। ठीक है, आपसे पूछ ले ओपीवी का, तो आप कहोगे पूरा नाम होता है ओ का मतलब ओरल, पी का मतलब क्या होता है? पोलियो, और वी का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे वैक्सीन। तो ओरल पोलियो वैक्सीन। यदि कोई आपसे और पूछ ले कि साहब ये जो ओपीवी है ये टीका है, इसकी खोज किसने की, तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए इसकी खोज दो वैज्ञानिकों ने की। एक का नाम था सेबिन। क्या नाम था? सेबिन। और एक का नाम था साल्क। क्या नाम था? साल्क। इस सेबिन और साल्क ने क्या की कि इस ओपीवी के टीके की खोज की थी। क्लियर? तो पोलियो, पोलियो माइलाइटिस वायरस से बाल पक्षाघात कहलाता है, टीका ओपीवी, और खोज किसने की? सेबिन और साल्क ने। चलिए अगला है मनुष्य में इटाई इटाई रोग का मुख्य कारण क्या है? इटाई इटाई, जैसे आपको मैंने बताया था कुछ रोगों के बारे में, भूल गए होंगे, चलो फिर से बता देता हूं। इतना याद रखना कि साहब इटाई इटाई जो रोग होता है वो किसके कारण? कैडमियम प्रदूषण से होता है। पहली चीज तो आप इसको एमटीआर कर लेना। एमटीआर मुझे तो रट लो, हाथों हाथ रटना है। आज के बाद आपसे कोई पूछे कि मनुष्य में इटाई इटाई, तो आप कहोगे कि साहब कैडमियम के कारण। ठीक है, अब मैं एक साथ लिखवा देता हूं यहाँ पे रोगों के बारे में। कुछ रोग हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे बता देता हूँ, चीज सुनना। आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताइए एचजी, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? पारा। ठीक है, जिसी को क्या कहते हैं? मरकरी। ठीक है, आपसे पूछ ले कि एचजी पारा या मरकरी की अधिकता से कौन सा रोग? ठीक है, आपसे यदि पूछ ले कि साहब कैडमियम, जिसको सीडी कहते हैं, कि साहब कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग? ठीक है, और आपको कह दे नाइट्रेट्स, NO3 माइनस नाइट्रेट्स की अधिकता से या नाइट्रोजन की अधिकता से, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो Hg इससे कौन सा होगा? मिनीमाता रोग। मिनीमाता। आपसे पूछ ले कैडमियम से, तो आप कहोगे इटाई इटाई। कौन सा कहोगे? इटाई इटाई। क्या आई? तो आप कहोगे कि साहब ट्रैक्टर में इटाई इटाई, तो इटाई इटाई। और नाइट्रेट से कौन सा? तो आपको पता होना चाहिए ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सा रोग? ब्लू बेबी सिंड्रोम। आप कहोगे कि जी गुरुजी ये बात जो है ये तो हमें याद है, ये तो हमें याद है, ये तो हमें याद है, ये तीन चीजें। ठीक है, तो पारे की अधिकता से कौन सा? मिनीमाटा। कैडमियम से इटाई इटाई। नाइट्रेट से कौन सा? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ये यहां तक आपको याद होना चाहिए। और कोई पूछ ले कि साहब इटाई इटाई में क्या लक्षण होते हैं, तो याद रखना कि इटाई इटाई के अंदर जो है लक्षण जो हैं वो ये हैं कि साहब हड्डियों में दर्द होता है। हड्डियों में दर्द। किसमें दर्द? हड्डियों में दर्द। ठीक है, किसमें दर्द? तो याद रखना हड्डियों में दर्द होता है इस रोग में, इटाई इटाई में। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू रोग का रोगजनक वायरस क्रमशः है H1N5 व H5N1, H5N1 व H1N1, और H1N1 व H5N1, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना। बच्चे कंफ्यूज होके और क्वेश्चन को क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। बच्चे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ठीक है, अब गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है H5N1 और H1N1। आप कहोगे कि जी गुरुजी इसको तो आपको क्या करना है? MTR रट लो इसको हाथों हाथ। अब आप कहोगे कि गुरुजी हम तो फिर रट के आएंगे, फिर भूल जाएंगे, कैसे याद करें? तो देखो स्वाइन फ्लू, स्वाइन का मतलब क्या है? सुअर।
स्वाइन का मतलब क्या है? सुअर। और सुअर कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। सुअर कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। ऐसे याद रखना। आपसे पूछ ले स्वाइन फ्लू का रोग कारक, तो आप कहोगे कि हमें याद है H5N1 होगा या H1N1 होगा, उसमें कंफ्यूज है। तो सुअर मेरे दोस्तों, सुअर कैसे होंगे? एक जैसे। सुअर कैसे होंगे? एक जैसे। तो जिसमें एक जैसी चीजें आए वो स्वाइन फ्लू का रोग कारक। तो देखो H1N1 दोनों समान है 1-1, तो कौन सा? स्वाइन फ्लू। और जब दोनों अलग आए H5N1 तो कौन सा? बर्ड फ्लू। पक्षी क्या हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। सुअर कैसे हैं? एक समान हैं। जो एक समान है उसके अंदर H1N1, और जो पक्षी कैसे? भिन्न भिन्न, और भिन्न भिन्न है तो उसमें H5N1। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सेरेब्रल पाल्सी जो रोग है बच्चों में होता है, किस अंग से संबंधित है? जिंदगी में याद रखना, जिंदगी में याद रखना मेरे दोस्तों के सेरेब्रल जहां पे भी शब्द आ जाए तो समझ जाना बात मस्तिष्क की कर रहा है। बात किसकी कर रहा है? मस्तिष्क की कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए सेरेब्रल पाल्सी जो रोग होता है उसमें जो बच्चे होते हैं उनका मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। बच्चों का जो मस्तिष्क होता है वो विकसित नहीं होता है। वो रोग कौन सा कहलाता है? सेरेब्रल पाल्सी कहलाता है। कौन सा कहलाता है मेरे दोस्तों? सेरेब्रल पाल्सी कहलाता है। चलिए कैंसर रोग के प्रकार हैं कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया, सार्कोमास व लिम्फोमास, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी याद रखना। ये जितने भी हैं ये सबके सब किसके हैं? कैंसर के प्रकार हैं। कार्सिनोमा हो, चाहे ल्यूकेमियास हो, चाहे सार्कोमास हो या लिम्फोमास, ये सब किसके प्रकार हैं? तो ये सब के सब कैंसर के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? कैंसर के प्रकार। तो उपयुक्त सभी याद रखना मेरे दोस्तों। चलिए अगला है सार्स रोग का पूरा नाम क्या होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सार्स रोग का पूरा नाम होता है सीवियर एक्यूट सिंड्रोम, सीवियर एक्यूरेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूरेट रेस्पिरेशन सिंड्रोम, या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो आपको पता होना चाहिए। देखो ये सीवियर एक्यूट सिंड्रोम, ये तो आपका गलत हो गया, ये तो आपका गलत हो गया, ये तो आपका क्या हो गया? गलत हो गया। सीवियर एक्यूट सिंड्रोम गलत है। सीवियर एक्यूरेट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये भी आपका गलत है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेशन सिंड्रोम ये भी गलत है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये आपका सही है। तो यहाँ पर राइट कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज राइट। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स का पूरा नाम होता है। क्या होता है? एस का मतलब सीवियर, किसका? एस का। याद रखना एक का मतलब क्या होता है? तो एक्यूट होता है। आगे आर का मतलब क्या होता है? तो रेस्पिरेटरी होता है। और एस का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? तो सिंड्रोम होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सार्स। इसी कारण से इसको सार्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। पेचिस रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ होता है। पेचिस आपको पता है पेट दर्द होता है, मरोड़े लगते हैं, दस्ते लगती हैं, अमीबिए पेचिस कहलाता है। और आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो होता है वो अमीबिए पेचिस का रोग कारक होता है। कौन सा होता है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ठीक है ये थे आज के वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको जबरदस्त ढंग से पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूं कि कम से कम रोज के 40-50 सब्सक्राइबर आप बढ़ाओगे, अपनी फैमिली को रोज बढ़ाओगे, ताकि ये इतने शानदार जो सेशंस हैं ये सेशंस लोगों तक पहुंच सके। तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।